हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत सालों से वकालती का प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो नए नए किसी गुरु के अंडर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है या तो बस आप एक स्टूडेंट हैं जो अभी अभी नए नए वकालती का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तीनों लोगों का ज़िंदगी आज 1 जुलाई से पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट 3 नए ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे आप इतना दिन से जो पढ़ाई किए हैं उस पूरी चीज़ को एक नया सिलेबस की तरह रिवाइज करना पड़ेगा। और आपकी जो ताकत है वो भी थोड़ा-सा घटने वाली है। इस चीज़ के चलते बहुत सारे कोर्टों में आज वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, और इंडिया के बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी इस चीज़ को लेके आपत्ति जताए हैं, क्योंकि ये कानून जब लाया जा रहा था तब बहुत सारे ओपोनेंट के एमपी सस्पेंडेड थे। यानी कि सारा कानून का डिसीजन उन एमपीओ ने लिया जो ऑलरेडी बीजेपी में प्रेजेंट थे, तो वे तो जाहिर-सी बात है कि वो अपना डिसीजन बस अपने गवर्नमेंट के सपोर्ट करने के लिए लिए थे, ना कि इस बारे में सोच के कि इस कानून को लाया जाए या नहीं लाया जाए। इंटीग्रेटेड एलएलबी करने में एक इंसान को 5 साल लग जाती है, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते-करते मानो एक के बाद एक प्रैक्टिस से हर एक साल अपने लिए सीढ़ी का एक धाप नया क्रिएट करता है। और आज कोई उस सीढ़ियों में बहुत ऊपर बैठा है क्योंकि उसके पास 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस होगा, और कोई सीढ़ी के एकदम नीचे बैठा है क्योंकि उसके पास कोई सीढ़ी का एक्सपीरियंस नहीं है। अब मान लो जिस सीढ़ी को वो आदमी पूरा ज़िंदगी बनाया हो उस सीढ़ी को ही अब सरकार बदल देगी, तो वो आदमी जो इतना ऊपर अपना इतना नॉलेज लेके बैठा है उसको अपना वो नॉलेज का पूरा सीढ़ी ही बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी इनिशियल स्टेज में है उनका तो खैर कोई नहीं, उनको 5 साल पढ़ाई करना पड़ा, उनको 1-2 साल और पढ़ाई करके अपना करियर अभी वो स्टार्ट ही कर रहे हैं। पर जो वकील अपना करियर के एकदम टॉप में पहुंच गया है उनको भी कल से नया किताब खोल के नया तरीके से हर चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर कानून का नंबर बदल चुका है, हर कानून बदल चुकी है, आपका पावर बदल चुका है, पुलिस का पावर बढ़ चुका है। और क्या क्या चेंज हुआ है, चलिए बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 नियमों के चलते अगर आप वकालती बहुत साल से कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अगर आप वकालती अभी अभी शुरू किए हैं तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि आप जितना ऊपर पहुँचे हैं आपको उतना ही ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। जिन वर्ड्स को आप इतना दिन से यूज कर रहे थे, जिन कानूनों का नाम को आप इतना दिनों से जान रहे थे, उन सब का नाम करीब करीब बदल गया है। और ये नया नाम जो बंदा नया नया शुरू कर रहा है उसके लिए तो अभी कोई बात नहीं है, उनका करियर अभी शुरू ही हुआ है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर पहुँचाए हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि आप जितना ऊपर पहुँचे हैं, आप जितना जानते हैं, आपको अपना पूरा नॉलेज को उतना ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस नियम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस नियम से हम लोगों को, जो लोग वकील है नहीं, उनके लाइफ में क्या चेंजेस होगी। वैसे ही एक आदमी को एलएलबी करने में 5 साल लग जाती है, और अगर कोई इंटीग्रेटेड एलएलबी नहीं कर रहा है तो उसको 3 और 3 ऐसे ही 6 साल लग जाती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की 5 साल जो चीज़ वो लोग पढ़ाई करके समझे हैं, हम लोग बगैर पढ़ाई करके कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाते थे। अब वही नहीं समझ पाने वाली चीज़ और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और इसके चलते आज 1 जुलाई को देश के बहुत सारे कोर्टों में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब मैं ठहरा बहुत ही सादा-सीधा इंसान, मुझे इन आइनों की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। मुझे मेरे जैसे लोगों को समझाना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत लाने वाली है गवर्नमेंट की ये नए रूल्स। तो आपकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस के पावर बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट को लगता है हम लोग पुलिस से प्यार करते हैं, हमारे और गवर्नमेंट के बीच में तो पुलिस ही है। गवर्नमेंट तो आपको एटीएम की तरह मानती है, फाइन लगा दो बड़े बड़े। अच्छा लाइसेंस नहीं है, 10,000 रुपीज फाइन। वो तो पुलिस है बीच में। जो हम लोगों को गवर्नमेंट से बचा रही है, तो चलो पुलिस की पावर बहुत गुना बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाया गया है? तो पुलिस को पहले अधिकार था कि वो 15 दिन का रिमांड में आपको ले सकता है। फिर 15 दिन में उसको डिसाइड करना था, प्रूफ जुगाड़ करना था कि क्या लिया है, इसके अगेंस्ट क्या प्रूफ है, नहीं है, फिर वो आगे का प्रोसेस बढ़ाता था। पर अब पुलिस ने बताया कि नहीं भाई, हमारे पास 15 दिन में उतना नहीं काम बनता है कि हम सारा प्रूफ वगैरह जुगाड़ कर ले, और 15 दिन में हम आपको प्रूफ दे दे कि इस बंदे को मैंने क्या पकड़ा है, क्योंकि उतने आदमी नहीं है हमारे पास। तो पुलिस का इस रीजन के चलते उनको बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दिया गया। 15 नहीं, अब 60 नहीं,
वो चाहे तो 90 दिन तक किसी को बगैर सबूत के रख सकता है अपने पास। और इस चीज़ को लेके जितना वकील टेंशन में है, उतना तो हम लोगों को टेंशन में आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गए तो 90 दिन के लिए गए। अगर आप किसी पुलिस के साथ ऑलरेडी पंगे ले चुके हैं तो आप भाई जिस दिन जाओगे 90 दिन तक वही रहोगे। अब अगर आप पुलिस हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात का बुरा ना माने। हम लोग हो गए सादा सीधा इंसान। हम लोग हेलमेट के चलते महीने में 1-2 बार केस खा ही जाते हैं और पॉकेट से हम लोगों को 500 रुपया लग जाता है, जिसके लिए हम लोग घर आके पुलिस को गालियाँ देते हैं। हमारी ज़िंदगी में पुलिस का भूमिका बस इतना ही है। नहीं तो कभी कोई गुंडों ने अगर हमको पीट दिया होता है या फिर हमारे घर से मोबाइल का चोरी हो जाती है तो पुलिस हमारी कभी मदद नहीं करती है। खैर, हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम से हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आप लोगों के पास कितने लोगों की जान एक साल में जा रही है। तो देखा जाए तो 2020 से 2022 के बीच में पुलिस की हिरासत में करीब करीब 4400 लोगों की जान जा चुकी थी। और सिर्फ यूपी में ही उनमें से 900 से ज़्यादा लोगों की जान पुलिस की हिरासत में जा चुकी थी। अब सोचो, जिस पुलिस के पास इतना दिन ताकत था कि वो लोगों को 15 दिन ही रिमांड में रख सकती थी, उसके पास लोग 4400 लोगों की यानी कि सालाना 2200 लोगों की जान जाती है। वो इसी पुलिस को अगर आप 15 दिन से ज़्यादा बढ़ाते, पावर को 90 दिन कर दे, तो कितने लोगों की जान, बेकसूर लोगों की जान जाने वाली है। कसूरदार लोगों का भी जान लेने का हक तो पुलिस को वैसे है नहीं। अब मैं तो ठहरा बहुत ही सादा सीधा से इंसान, मुझको इन कठिन कठिन कानूनों के बारे में क्या ही पता है। बस पता है कि 124A सिटीजन एक्ट बहुत ही काला कानून था और ये राजद्रोह वाला कानून भारत की गवर्नमेंट कह रहा था कि हाँ भाई, इसको अब हम लोग हटा देंगे। पर हटाया तो गया, पर अपने सिर्फ पोजीशन से। ये 124 से उठ के 150 पे एक नया नाम के साथ आ गया है। अब इसको कहा जाएगा भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाला कार्य। फिर बोलूँगा, मैं ठहरा बहुत ही सादा सीधा सा इंसान, मुझे इन कठिन कठिन कानून के बारे में क्या ही पता है। बस इतना पता है कि अब थानेदार के हाथ में यूएपीए का जांच का अधिकार आ गया है और थानेदार आपको थाने में बुला के ये बोल सकता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा दूँ। ये यूएपीए कानून उनके ऊपर पहली बात तो लगाया जाता है जो देशद्रोह का बहुत बड़ा लेवल पे करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अरुंधति रॉय या फिर उमर खलिद। क्या तो आते हैं इस बात पे कि इतना सारा चेंज करने के पीछे गवर्नमेंट का दावा क्या है। तो गवर्नमेंट का दावा है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी और कॉलोनी के लोगों को यानी कि असली भारतीय लोगों को टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे कानून लाए थे और अभी भी हम वही कानूनों को मार रहे हैं और उन कानून को बदलना ज़रूरी है। तो शायद इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं, पर 1947 में इंडिया आज़ाद हो चुका था और अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद लिखा गया था, अपने कानून उसके बाद लिखे गए थे। इंडिया के सारे रूल्स आज़ादी के बाद के रूल्स है, आज़ादी से पहले का रूल्स नहीं है। अंबेडकर के साथ जितने भी बंदों ने, दिमाग वाले ही बंदे होंगे, हमारे आपके ऐसे बंदे तो वो लोग थे नहीं जिन्होंने ये सारे रूल्स लिखे थे। वो सब अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में थे वो सब। उन लोगों ने दूसरे देशों से कॉन्सेप्ट्स लिए थे कि ये आइन सही है, ये वाला रूल सही है, वो वाला रूल सही है, ये सब लगाने से इंडिया का विकास होगा। ये बात उन लोगों को लगा था, तभी उन्होंने इस चीज़ का एप्लीकेशन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेज ज़माने के रूल्स में जी रहे थे। तो इस चीज़ को चेंज करने का पीछे रीज़न बस यही है कि पावर दिखाना है, पावर दिखा दिया गया है।